नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली न्यूज 9 और मैं हूं मनीषा श्रीवास आपके साथ। डालते हैं एक नजर आज की मुख्य खबरों पर। इस वक्त हमारे समक्ष है राशिद काजी, आप अल्पसंख्यक महामंत्री भाजपा के हो। सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो अब जबकि सत्ता बदल गई है, सत्ता परिवर्तन हुआ है, अपने उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहब हुए हैं, तो आप नागपुर का विकास किस दृष्टि से देखते हैं, उस बारे में बताइए। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी को बकरा ईद की मुबारकबाद और आषाढ़ी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और आपका सवाल है कि शहर का चेहरा मोहरा कैसा बदलेगा सरकार बदलने के साथ साथ, तो मैं आपको ये बता दूं कि 28 साल के पहले आपने शहर को कितनी गति से बढ़ते हुए देखा है, उसके दुगनी रफ्तार से फिर आप शहर की जो डेवलपमेंट है उसको आप फिर से बढ़ते हुए देखोगे। क्योंकि माननीय हमारे अभी हाल ही में बने हुए देवेंद्र फडणवीस जी उप मुख्यमंत्री, इन्होंने जो 5 साल के अपना कार्यकाल पूरा किया था इतिहास में, महाराष्ट्र में जो किसी ने नहीं किया था, तो उन 5 सालों के अंदर में हमारे नेता आदरणीय केंद्रीय मंत्री नितिन जी गडकरी साहब और आदरणीय देवेंद्र फडणवीस जी के नेतृत्व में नागपुर शहर का चेहरा मोहरा बदला गया है। ये पिछले 5 सालों में लोगों ने देखा है, दुनिया ने देखी है कि अपने माथे की आंखों से लोगों ने इसको देखा है और सराहना भी की है। अभी कुछ कारणवश 2.5 वर्ष हम इस राज्य में सत्ता में नहीं थे, लेकिन हम दोबारा सत्ता में आए और हम फिर से वही काम करेंगे। हमारा जो मकसद है कि शहर का डेवलपमेंट, राज्य का डेवलपमेंट, देश का डेवलपमेंट, जब तक के देश का डेवलपमेंट नहीं होगा तो देश बदलेगा नहीं। आगे चल के महानगर पालिका के इलेक्शंस भी होने वाले हैं, चुनाव होने वाले, तो ऐसे चुनाव में आपको क्या लगता है कि मतलब भारतीय जनता पार्टी का किस तरह से पक्ष मजबूत हो? ये आप पिछले 20 साल का महानगर पालिका का इतिहास उठा के देखिए तो भारतीय जनता पार्टी द्वारा सत्ता में आने के बाद कार्य देखिए और उसके पहले के कार्य देखिए, और शहर की बढ़ती हुई तेजी से इस रफ्तार देखिए डेवलपमेंट की कि किस गति से आज शहर बढ़ा है। जब तक कि हम नीचे की बोन रीढ़ की हड्डी मजबूत नहीं होती ना, तो इंसान मजबूत नहीं होता, कहते हैं ना। तो महानगर पालिका में हमारा एक एक नगर सेवक इतनी मजबूती से काम करता है कि हमें हमारे नेता केंद्रीय गडकरी साहब, देवेंद्र फडणवीस जी, इनको हमें एक ताकत प्रदान होती है। और उसी ताकत के बलबूते आप जो देख रहे हो शहर का डेवलपमेंट होता हुआ, ये हमारे एक एक नगर सेवक का इसमें उतना ही योगदान है जितना कि बड़े नेताओं का इसके अंदर समावेश है। ये कोरोना काल के अंदर सिर्फ अल्पसंख्यक ही नहीं, कोरोना काल के अंदर में जितने भी लोग इस ज़मीन के ऊपर में थे, इस शहर के ज़मीन पे रहने वाले लोग थे, उनके लिए हमसे जो बन पड़ा हमने वो किए। चाहे वो ऑक्सीजन सिलेंडर हमें लोगों को सप्लाई करने का समय हो, या फिर कॉन्सेंट्रेटर मशीन आज भी हम लगाते हैं, जो निःशुल्क लगाते हैं लोगों के घर। जब कोई किसी के घर जाने तैयार नहीं था, कोई किसी से मिलने तैयार नहीं था, उस वक्त हमने लोगों के घर ऑक्सीजन लगाए हैं। घर घर जाकर लगभग करीब मैंने 300 लोगों को ऑक्सीजन सिलेंडर लगाया हूँ खुद जाकर, जब किसी को लोग छूने को और देखने को तैयार नहीं थे उस परिस्थिति में। लेकिन भगवान का ऊपर वाले का आशीर्वाद है कि हमें कुछ नहीं हुआ, क्योंकि हम अच्छी नीयत से, अच्छी सोच से, और हमारे नेता जो है आमदार माननीय प्रवीण दटके साहब के निर्देश पे हमने ये कार्य किया है, जिन्होंने सैकड़ों लोगों का भोजन से, ऑक्सीजन से, दवाखानों में बेडों की व्यवस्था से, कई ऐसे अनेक कार्य हैं उन्होंने किए। तो उनके निर्देश अनुसार हमने लोगों की सेवा दी है, और ये सेवा नहीं है, ये हमारा कर्तव्य है। क्योंकि हमें भारतीय जनता पार्टी में हमें ये सिखाया जाता है कि नेशन फर्स्ट, पहले अगर देश, बाद में पार्टी, अंत में खुद। तो हमारा ये मानना था कि पहले देश है, देश रहेगा तो हम रहेंगे, इसीलिए हमने ये कार्य किया है। तो आपको ऐसा लगता है कि अल्पसंख्यक लोगों का पुनर्वास होगा, उनको एक अच्छी एजुकेशन मिलेगा, उनका जीवन स्तर बढ़ेगा, उस बारे में? देखिए, आपके चैनल के माध्यम से मैं बता दूं कि आपने बहुत अच्छी चीज़ पूछी है कि अल्पसंख्यकों का शिक्षण में पुनर्वास। आप 2000 में आपको 15 से 17 के आंकड़े बताता हूँ। अल्पसंख्यक समुदाय के जो लोग हैं वो IPSC ISC एग्ज़ाम के अंदर में टॉप किए। वैसे पहले 2015 में 27 थे, 2016 के अंदर 33 हुए, 2018 के अंदर में 48 लोग, और 2019 के अंदर में 54 लोगों ने अल्पसंख्यक के टॉपर किया है। तो शिक्षा का, अल्पसंख्यक समाज के अंदर शिक्षा का आधार बढ़ रहा है, और भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा सिर्फ और सिर्फ शिक्षा नीति पर ही जोर दिए, क्योंकि अल्पसंख्यक पढ़ेगा तभी बढ़ेगा।
देखिए 2008 के अंदर में दिवंगत नेता विलासराव देशमुख जी के कार्यकाल के अंदर में एक कमेटी गठित की गई थी। डॉक्टर महमूदुर रहमान कमेटी का नाम था, जिसके अंदर में सिर्फ ये बोला गया था कि मुस्लिम समाज की शिक्षा के ऊपर में 10% का आरक्षण लागू करना चाहिए कि नहीं, उसके लिए एक कमेटी बनाई है। कमेटी ने अपनी सर्वे रिपोर्ट तत्कालीन मुख्यमंत्री उस समय साहब को ये रिपोर्ट सौंपी थी। उस समय अल्पसंख्यक मंत्रालय आरिफ नसीम खान साहब के पास में था, जिसमें ये रिपोर्ट में बताया गया था कि मुस्लिम समाज का इस राज्य के अंदर में शिक्षण के अंदर में कितना कमज़ोर हो गया है। लेकिन कभी कांग्रेस कार्यकाल के अंदर में मुसलमानों की शिक्षा के ऊपर में कोई बड़ी चीज़ कोई बड़े कदम उठाए नहीं गए, चाहे वो केंद्र द्वारा हो, जिसके अंदर में एक कमेटी बनाई गई थी सच्चर कमेटी, जिसमें केंद्र में बोला गया था कि मुसलमानों के ऊपर में एक डाटा तैयार करो। सच्चर कमेटी के अंदर में डाटा तैयार हुआ था कि मुसलमानों के हालातों के ऊपर में जायज़ा लेकर कि इनकी हालत क्या है। तो उस समय बताया गया था सच्चर कमेटी में, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की उस समय सरकार थी, कि मुसलमानों का हाल एक शोषित पीड़ित से भी ज़्यादा बदतर है। लेकिन कभी मुसलमानों की तरफ में केंद्र द्वारा कभी कोई चीज़ देखी नहीं गई, कोई चीज़ बताई नहीं गई, कोई चीज़ करी नहीं गई। सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक के लिए यूज़ किया गया है और सिर्फ यूज़ किया। देखिए पिछले 2.5 सालों के अंदर जो धोखेबाजी की गई थी उसकी सज़ा अभी तो सारे देश ने देखा है कि धोखे की सज़ा धोखा ही होता है। तो जो 2.5 साल के अंदर में जो अगाड़ी सरकार थी, इसने सिर्फ और सिर्फ जो है तो मुस्लिम अल्पसंख्यकों के लिए नहीं पूरे महाराष्ट्र के साथ विश्वासघात किया है। क्योंकि किसी भी समाज की तरक्की उसके बोर्ड और उसके काम पे ऊपर आधारित होती है। 2.5 साल हो गए, कोई बोर्ड नहीं दिया गया। उनके जो मंत्री है अल्पसंख्यक के मंत्री, वो खुद किसी बोर्ड को दिए नहीं उन्होंने, और वो आज उनकी परिस्थिति क्या है सब जानते हैं। ऐसे मुसलमानों के तरक्की के लिए बोर्ड बनाए गए हैं, मौलाना आज़ाद आर्थिक विकास महामंडल है, माइनॉरिटी आयोग है, हज कमेटी है, वक्फ बोर्ड है। सिर्फ उन्होंने एक वक्फ बोर्ड गठित किया था, उसके अलावा कभी कोई बोर्ड दिया नहीं है। और जब तक बोर्ड आएंगे नहीं तो ऊपर के जो कार्य है वो नीचे तक के आ नहीं सकते। तो ये 2.5 साल के अंदर कोई किसी समाज को, अल्पसंख्यक समाज को किसी भी तरह का कुछ भी नहीं हासिल हुआ है ये अगाड़ी सरकार में। और आने वाली सरकार जो है एकनाथराव शिंदे साहब और माननीय देवेंद्र फडणवीस जी की सरकार जो है, ये आने वाले समय में मुसलमानों के हित के बड़े फैसले लेंगी। हम पूरे बोर्ड गठित करेंगे, हमने निवेदन दिया है और आगे भी देंगे हम कि जो माइनॉरिटी आयोग के लिए जितने बोर्ड है वो दिए जाए और उसके माध्यम से माइनॉरिटी की जो ज़रूरत है उसे ध्यान में रखकर उसके ऊपर में फॉलोअप लेकर उसे कार्य किया जाना चाहिए। ये डबल इंजन की सरकार नहीं है, ये इंजन एक ही है और ये इंजन का जो मेन है वो है एकनाथराव शिंदे जी। और इसके अंदर में ये इंजन को अगर देखा जाए, अगर सही ट्रैक पे चलाना कैसा है कैसा नहीं, तो इसे हमारा केंद्रीय नेतृत्व आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व इनको मिल रहा है। और ये 2.5 साल ये सरकार बड़े अच्छे से चलेंगी और अच्छे कार्य करेंगी और देश के अंदर ये राज्य को 1 नंबर स्थान पर हासिल करके दिखाएंगे। क्योंकि इस सरकार को एकनाथराव जी शिंदे साहब की, देवेंद्र फडणवीस साहब की सरकार को, माननीय नरेंद्र जी मोदी की पूरा इनका विश्वास है कि ये आगे की सरकार को कैसा चलाई जाएगा और उनका पूरा साथ है इस सरकार में। इसीलिए हमें इसको सरकार को कोई ऐसा नहीं है कि डबल इंजन की सरकार है तो कुछ हो सकता है, एक ही इंजन की सरकार है। आज हमारे युवा बेरोजगार जो हुए, इसका ये सबसे बड़ा कारण है कि मुस्लिम समाज के युवाओं को या पिछली सरकारों में कभी आगे आने का चांस नहीं मिला। हम ये बोलते हैं कि भारतीय जनता पार्टी से आप एक बार जुड़ो। लोग भ्रम फैला दिया है कि भारतीय जनता पार्टी मुसलमान विरोधी है, मुसलमान के खिलाफ है, जबकि ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी अपनी स्थापना के दिन से मुसलमानों के साथ खड़ी है। भारतीय जनता पार्टी की जब स्थापना हुई थी 1980 में, तो इसके राष्ट्रीय महामंत्री बने थे सिकंदर बख्श साहब। जब हमारी सत्ता पहली बार जब अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में आई तो इसके अंदर आरिफ बेग साहब मंत्री बने। उसके बाद जब दोबारा हमारी सत्ता आई तो उसके बाद शाहनवाज हुसैन साहब मंत्री बने। मुसलमान विरोधी कभी भारतीय जनता पार्टी नहीं रही, लेकिन दूसरी पार्टियों ने ऐसा मैसेज तैयार किया है और ऐसा प्रोपोगंडा बनाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों के खिलाफ है। जब तक आप जुड़ोगे नहीं तब तक आप देखोगे नहीं कि मुसलमानों के साथ भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत से खड़े रहती है, अथवा उनके सपोर्ट में, उनके रोजगार के क्षेत्र में उनके लिए कैसा हम आगे अपना कर सकते हैं, अच्छा उनके लिए हम अपना 100% देने के हम प्रयास करते हैं।
कि किसी को हम जोड़ सके तो उसके लिए हम आगे तक की उसकी रूपरेखा तैयार करके भी दें। आपको उम्मीद है कि 2000 अभी जो इलेक्शन होंगे महानगर पालिका के, उसमें अपने पक्ष की सरकार काबिज होंगी? पक्का 100% मैं आपको ये बात पक्का बताता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ अपने काम पे विश्वास करती है और हम अपने काम के ऊपर, बेस के ऊपर में मत मांगेंगे। हमारा नेतृत्व, शीर्ष नेतृत्व आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी और आदरणीय अमित भाई शाह, केंद्रीय मंत्री नितिन जी गडकरी, देवेंद्र जी फडणवीस, इनके हम कार्य का उल्लेख करके हम वोट मांगते हैं, ना कि हम किसी जात, भात, पंथ और किसी इस बेस के ऊपर हम ना वोट मांगते हैं ना वोट मांगेंगे। और इसी बुनियाद को लेकर हम आगे भी अपना महानगर पालिका चुनाव में जाएंगे और माननीय प्रवीण जी दटके आमदार, इनके नेतृत्व में हम महानगर पालिका के अंदर में हम ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में सीटें लाएंगे और बहुमत से, पूर्ण बहुमत से महानगर पालिका में अपना मेयर स्थापित करेंगे। ऐसी ताज़ा खबरों की अपडेट के लिए आप देखते रहिए डेली न्यूज़ 9 और हमारे चैनल को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें।